हेलो दोस्तों। नेक्स्ट इसका पहला जो वीडियो था उसके अंदर हमने LM358 आईसी की वर्किंग के बारे में समझा था और LDR वाला सर्किट और IR सर्किट को जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम जो है ईगल पर LM358 आईसी बेस्ड एक सर्किट बनाकर देखेंगे। और वैसे तो हम इससे कई प्रकार के सर्किट बना सकते हैं, लेकिन जो सर्किट आज हम देखेंगे उससे जो है आप कोई भी जो बेसिक सर्किट अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो बन जाएगा, क्योंकि मैं इसका बेसिक पार्ट आपको बता दूंगा और बाकी जो भी एडिशंस करने हैं वो आप सीख सकते हैं। तो आज LDR वाला सर्किट का बेसिक देख लेंगे और जो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सर्किट होता है उसका बेसिक भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ताकि आप और दोनों अगर इस आईसी में यदि कुछ भी मॉडिफिकेशन करके चेंज करके दूसरे सर्किट बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हो। तो ये सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ हमको बनाना है। ये अपनी कंपैरेटर आईसी रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के साथ में ये एक LDR है यहाँ पर, और ये एक पोटेंशियोमीटर है जिससे हमने यहाँ पर फिक्स रेफरेंस वोल्टेज दे रखा है, और आईसी के ऊपर जो है ग्राउंड और 5 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, और आउटपुट में हमने एक LED लगा रखी है और एक पिन भी निकाल रखी है जो मैंने वहाँ पर भी बताया था। यहाँ एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई का सर्किट है जो आप चाहे तो बना भी सकते हैं या नहीं भी बनाएं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के टाइम पे तो आप इतना भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर मान लीजिए आपके पास स्टैंड अलोन है और आप चाहते हैं कि जो पावर सप्लाई वाला सर्किट है आप उसके अंदर ऐड ही करना चाहते हैं, तो जो है तब आप इस सर्किट को भी बना लें। या फिर अगर आपको मान लीजिए डायरेक्टली 9 वोल्ट या जो 9 वोल्ट की बैटरी जो होती है सप्लाई देने की, उसी से सप्लाई देना, तो वो भी सप्लाई आप यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि मैं और इस आईसी के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि किसी प्रकार की सप्लाई यदि रहती है तो आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ वहाँ पर देख पाएँ। तो ये सर्किट हम यहाँ पे देखेंगे, और ये जो था ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग का सर्किट, इसका बेसिक भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ईगल सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर एक बार ऑन कर लेते हैं, और इसके पहले मैं आपको जो है इसका वो बता देता हूँ। जैसे ये जो IR सेंसर है ऑब्स्टिकल अवॉइडर सर्किट, इसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर जो है इसके सारे कंपोनेंट जो प्लेस होंगे टॉप साइड पर, वो उसका प्लेसमेंट कुछ ऐसा रहेगा। IR और जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साथ में होना चाहिए, पास पास में, ताकि जब IR जो यहाँ से अगर ट्रांसमिट करती है तो जो है रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पर आ सके ऐसा। और जो है यहाँ पर LDR वाला सर्किट है ये, तो इसका भी हम जो है यहाँ पर लेआउट देख लेते हैं। तो देखिए आप लेआउट कैसे बना रखा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे पावर सप्लाई का भी सर्किट है, इसलिए थोड़ा सा कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। और यहाँ पर कुछ हमने ये पिन हेड्स भी दे रखे हैं मतलब कनेक्टिंग के लिए। तो ये पिन हेड्स क्या है, ये पिन हेड्स जो है टॉप पर तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा पिन हेड्स का, और बॉटम पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो जब मैंने ये पावर सप्लाई का सर्किट यहाँ पे बनाया था, तो इससे जो भी मेरे को जो 12 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट मिला था, तो वो मैंने कुछ एक्सटर्नल पिन हेड्स पर दे दिया था, 5-5 पिन हेड्स पर, ताकि जो है अगर मान लीजिए हम और भी कहीं हमको सप्लाई देनी हो तो इसी सेक्शन से हम दे सकें। एक बार आप इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा पावर सप्लाई का सर्किट है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट से यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई आएगी वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, जिससे AC आपकी सप्लाई DC में हो जाएगी, कैपेसिटर उसको फ़िल्टर कर देगा, और जो है यहाँ से जो सप्लाई है वो डायरेक्टली ये वोल्टेज रेगुलेटर 7805 पर आ जाएगी, जिससे आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। ये जो डॉट होता है इनपुट के बारे में बताता है कि इस आईसी का इनपुट है। तो ये जो यहाँ से भी जो सप्लाई बनेगी अनफिल्टर्ड या 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, वो यहाँ आ जाएगी, और ये 12 वोल्ट जो है 5 वोल्ट यहाँ पर आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगी, और ये रजिस्टर से होता हुआ LED आपकी यहाँ पर ग्लो हो जाएगी। तो इससे जो भी 5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट मिला है वो मैंने यहाँ दे दिया है, ताकि मुझे कहीं पर भी सप्लाई पहुँचानी हो तो मैं यहाँ से पहुँचा सकूँ, या एक्सटर्नल सप्लाई का भी यूज़ कर सकूँ मैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्टर्स दे दिए हैं। और जो आपका ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का जो प्रोजेक्ट है उसका सर्किट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने LM358 IC यहाँ पर प्लेस कर रखी है,
और आपका LDR जो सेंसर है, जिसका अगर नाम आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दे रखा है ईगल के अंदर, V1060_32 और PH आई थिंक सो फोटो डायोड टाइप कुछ उन्होंने ऐसा लिख रखा होगा। और ये आपका पोटेंशियोमीटर है। तो कई टाइप के पोटेंशियोमीटर आते हैं, जैसे ये स्क्वायर है और ये प्लास्टिक वाला, ऐसे मेटल में भी आते हैं। तो हालांकि वर्किंग सबकी सेम ही रहती है। आप 10K का रजिस्टर यूज़ करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो वो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ हमने अगेन आउटपुट के अंदर क्या कर रखा है, एक रजिस्टर के थ्रू एक LED को कनेक्ट कर रखा है, ताकि जब भी हम LDR के ऊपर धूप या छाँव करें या मोबाइल से टॉर्च जब इसके ऊपर हम डालते हैं तो LED हमारी ऑन ऑफ होकर हमको इंडिकेशन पता चल जाए। एक्सटर्नल सप्लाई आपको तब भी काम में आ सकती है कि मान लीजिए आपने ये सर्किट टेस्ट कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सर्किट आपने जब टेस्ट कर लिया, तो अगर मान लीजिए आपको एक रिले लगाना है तो रिले को भी तो हमको सप्लाई देना ही होगा। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि ये सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि मैंने ये जो आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे हमने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था कि ये जो आपकी IC होती है, कंपैरेटर IC होती है, इसके अंदर 2 कंपैरेटर होते हैं इनसाइड। तो उसका एक आउटपुट होता है यहाँ और दूसरा आउटपुट होता है यहाँ पर। पिन नंबर 1 पे फर्स्ट आउटपुट होता है, पिन नंबर 7 पे सेकेंड आउटपुट होता है। तो 1 नंबर का जो आउटपुट है वो रजिस्टेंस के थ्रू LED पे तो जा ही रहा है, साथ ही साथ हमने एक पिन और पर सेंड कर रखा है, ताकि इस पिन से हम क्या कर सके, ये जो आउटपुट है वो रिले पर दे सके, बज़र पे दे सके या कहीं और सेंड कर सके, ताकि उसका कुछ हम यूटिलाइज़ कर सके। तो ये तो बात तब होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आज हम इस सर्किट को बना के देखेंगे और बाद में हम और भी सर्किट को डिस्कस करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को बना सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आप ये सर्किट बनाते हैं तो आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसी तरह से जब आप बहुत सारे सर्किट बनाएंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और ये इसका कुछ ऐसा लेआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक जंपर का भी यूज़ किया है यहाँ पर। तो जंपर जो है वो कैसा दिखता है, जंपर जो है वो ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है। और जंपर को जब हम बनाते हैं, मतलब उसका जब प्रिंट आउट लेते हैं, तो जंपर का जो वायर है वो हमको छोड़ देना होता है। मतलब यहाँ से जैसे एक वायर यूँ जा रहा होगा PCB डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो रेड कलर का वायर होता है टॉप साइड का, तो उसको हमको छोड़ देना होता है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है क्रॉस हो जाएगा। तो मैं जब जंपर लेता हूँ तो डिज़ाइन में मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है, ये देखिए आप यहाँ पर टॉप पर हमको वो दिखाना होता है कि यहाँ जंपर है, ताकि जो है हम ऊपर से वायर कनेक्ट करके और हमारा जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर सकें। तो अपन इसको ईगल में स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे जो है हम एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सर्किट जो है बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ईगल को ऑन कर लिया है और ये ईगल यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं लास्ट टाइम पे भी हमने देखा है। वैसे तो कई तरीके, लेकिन आप इसको प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और ये जो ईगल सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आकर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम आप मान लीजिए आप दे देते हैं LDR_ सर्किट। आप ऐसे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी ये दे देता हूँ, और अंडरस्कोर लगाने की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन डॉट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करके आप न्यू पर क्लिक करके स्कीमेटिक पर क्लिक कर दें, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप ईगल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो इसकी लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर होता है, वहाँ पर एक ईगल का एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, और उसमें जो है आपके सारे बेसिक सर्किट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते हैं जब भी आप सेव करते हैं। अदरवाइज़ वो इधर उधर सेव होंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो मैं जनरली वहीं सेव करता हूँ सारे, और तो आप इसी तरह से सेव करना सीखें। हालांकि मैं इसको यहाँ पे C ड्राइव में कर रहा हूँ, आप अगर, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में सिर्फ एक ही ड्राइव है इसलिए मैं उसको वहीं पे करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास में C ड्राइव के अलावा कोई सी ड्राइव है तो आप उसमें सेव करना ज़्यादा प्रेफर करें। क्योंकि यदि अगर मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ भी होता है तो C ड्राइव जनरली फॉर्मेट करनी होती है, तब आपके ये सर्किट्स जो है वापस से मिल सकते हैं। तो
बट मेरे इसमें नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कुछ सेव करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ईगल नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हमने क्या किया, एक फोल्डर और बना लिया था LDR_circuit, और वहाँ पर हमने एक स्कीमेटिक क्रिएट किया है जिसका नाम अभी तक कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो हमारी जो सेकंड स्टेप होगी वो यही होगी कि आप इसको सेव करें। तो मैं Ctrl+S करता हूँ एक बार, और जब मैं Ctrl+S करूँगा तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर ओपन होता है, ये देखिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, सी ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर होता है वो, उसके अंदर ईगल नाम का फोल्डर है वो, और उसके अंदर जो हमने एक और फोल्डर बनाया है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैसे सेम नाम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, LDR_circuit, ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है, एक बार अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे बना हुआ है। तो मैंने ये जो है डॉक्यूमेंट वाला फ़ोल्डर ओपन किया है, और डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जनरली क्या होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसका एक बेसिक फ़ोल्डर क्रिएट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है तो उसका भी एक बेसिक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट है, और यहाँ पे देखिए आप ऑडासिटी है तो उसका भी एक ये नॉइस रिमूव के लिए यूज़ किया जाता है। कैम्स्टिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही सब चीज़ के यहाँ पे, तो ईगल भी यहाँ पे है देखिए आप। और ये बेसिक फ़ोल्डर क्यों क्रिएट होते हैं, ताकि आप इसमें कुछ भी फाइल्स क्रिएट कर पाओ जो भी आप बना रहे हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो है इतने सर्किट्स पहले से बने हुए हैं, और उसके अंदर हमने अभी ये फ़ोल्डर बनाया था LDR_circuit, और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी हमने स्कीमेटिक यहाँ पे सेव कर लिया है हमारा। यदि हम अगर क्लोज़ भी कर देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से 1 2, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और तब आप देखेंगे कि हमारा सेम जो है फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन इस बार ये होगा कि जो पहले हमको untitled.sch दिख रहा था, सर्किट एक्सटेंशन था, स्कीमेटिक जो एक्सटेंशन था, उसकी जगह जो है हमको अब जो मिलेगा वो फाइल का नाम मिलेगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये फोल्डर था हमारा LDR_circuit, और अब हमने जो स्कीमेटिक फाइल थी उसका नाम भी सेम रख दिया था, तो वो भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर आपको हमेशा ये ग्रीन डॉट ऑन दिखेगा। जब भी ये ग्रीन डॉट ऑन रहेगा तो जब आप ईगल ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ये क्लोज़ नहीं किया है ये वाली फाइल, तो ये डायरेक्टली ये भी आपको ओपन हुई मिलेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके बाद में जो हम हमेशा अपना सर्किट जब भी बनाते हैं तो हमारी सेकेंड प्रोसेस ये होती है कि हम हमेशा ग्रिड सेटिंग करते हैं। और ग्रिड जब भी सेटिंग करते हैं तो मैं हमेशा जो चीज़ बताता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप डिस्प्ले ऑन कर लें। डिस्प्ले ऑन करने के बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आप इस इंच को mm में कर लें यहाँ पर, और सिमिलर नीचे वाले इंच को भी आप mm में कर लें, और उसके बाद में जो ऊपर है यहाँ पर आप लिखे 0.635, और ये हमको याद रखना है कि हमको यही प्रोसेस को जो है हमेशा करना है सारे वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप जो है ये जो वैल्यू है 0.254, इसको आप वैसे ही रहने दें। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जो कंपोनेंट प्लेस होगा 0.635 से, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 0.635 mm की होगी। हम इसको और कम भी कर सकते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाना हो, या कहीं कहीं पर ऐसा कुछ हो जाता है कि हमको किसी कंपोनेंट को थोड़ा सा टर्न करके रखना हो क्योंकि वहाँ पर हमको जगह नहीं मिल रही है तब। और ये वाली अगर ग्रिड सेट करते हो तो आपका जो प्रिंट आउट है वो भी एग्जैक्टली सेम साइज़ का निकलेगा। मतलब जो आप ईगल सॉफ्टवेयर में मेज़र करेंगे, लेट सपोज आपने ईगल पे मेज़र किया कि 5.5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का सर्किट बना है हमारा, तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो सेम बनेगा। और मैं हमेशा यही सेट करता हूँ, तो आप भी यही सेट करें और इसको ऐसे ही करें। आप पहले यहाँ पर डिस्प्ले को ऑन करें, फिर यहाँ जो इंच में उसको mm में करें, फिर यहाँ पे करें, फिर इसमें चेंज करें। ऐसा ना करें कि पहले 0.635 लिख दिया फिर इंच को mm में करें। उससे होगा ये कि जो आपने यहाँ पे लिखा है वो उसको चेंज कर देगा वो। तो आप इसको ऐसा करें, ओके करें। डिस्प्ले ऑन करने से क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर अभी कोई भी ग्रिड्स आपको दिख नहीं रही है, तो यहाँ ग्रिड्स आ जाएगी। ग्रिड्स देखने के लिए आप क्या करें, माउस को स्क्रॉल करें
तो ये देखिए आपको ऐसे ऐसे ग्रिड्स आपको दिखने लग जाएगी। और ये जो ग्रिड की डिस्टेंस है, एक इस डिस्टेंस से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.635 mm में है। अगर हम इसको देखें भी, जैसे मान लीजिए मार्कर से, मैं मार्कर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया है, ये एक, तो ये देखिए आप 0.635 यहाँ पे दिखने को देख सकते हो आप यहाँ पर कहीं पर, ये यहाँ आपने देखा यहाँ, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो हमने ग्रिड के बारे में देखा, ये हमको प्रोसेस को हमेशा करना ही है। और ग्रिड आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं एज़ पर द जो भी आपको आसान लगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सर्किट हमको बनाना है, ये जो सर्किट हमको बनाना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमको यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लेने हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमको यहाँ पर लेना है कंपैरेटर आईसी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी ये जो एड नाम की लाइब्रेरी है इस पर आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में जो है ये विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और कंपैरेटर आईसी हो या फिर 555 टाइमर आईसी हो या 7805 आईसी हो या बहुत सारी ऐसी और भी आईसीज़ हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर एक लीनियर नाम के सेक्शन में। तो आप क्या करें, एल प्रेस करें। मैंने यहाँ पर अभी एल प्रेस किया था, और एल प्रेस करने के बाद में आप जो है आप देखिए यहाँ पर लीनियर सेक्शन में आ जाएंगे आप, ये देखिए आप ये यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या करें, इस पर इसको एक्सपांड करें, प्लस के साइन पर क्लिक करके। किसी सर्किट मतलब किसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यहाँ पर प्लस की जगह जो होता है एक एरो होता है, तो उस एरो पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको 555 टाइमर भी मिल सकती है, और 7805 आईसी भी मिल सकती है, और LM358 आईसी भी यहाँ पर मिल सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे और LM358 सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको जो है ऐसे डाउन साइड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये ए का सेक्शन चल रहा है, इसलिए हमको एल तक जाना रहेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते थे, डायरेक्ट सर्च कैसे कर सकते थे, हम टाइप करके भी सर्च कर सकते थे। लेकिन इस तरह से देखने में क्या होगा, जो बाकी आईसीज इसमें अवेलेबल है वो भी आप जो है सर्च करना सीख जाएंगे, या आपको हैबिट हो जाएगी कि उनको कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एक आईसी है LM324, तो ये भी कंपैरेटर आईसी ही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही आईसी है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि ये जो आईसी है आपकी 14 पिन की आईसी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो ड्यूअल इनलाइन पैकेज 14, और इसके अंदर 4 कंपैरेटर्स होते हैं इनबिल्ट। और हमने जो आईसी अभी देखी थी LM358, वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर है, और जो है ये 8 पिन की आईसी है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए आप 8 पिन की आईसी, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपैरेटर्स होते हैं। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे ये दोनों कंपैरेटर दिख रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है, अगर देख लीजिए मान लीजिए कि अगर आपको ये आईसी लेना है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर आईसी जो है आपके साथ में जो है प्लेस हो जाएगी, क्योंकि इस वाले विंडो में भी सिंबल का होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो कैसे होगा वो, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तब आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये कंपोनेंट आ चुका है। लेकिन हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि हमको जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब हमको यहाँ पर जो है कुछ जो भी कंपोनेंट से जिसके अंदर पैड्स जो हैं वो ब्राउन रेड कलर के हैं या कुछ इस कलर के हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो वाले कंपोनेंट नहीं लेने हैं, क्योंकि ये SMD कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर SMD स्मॉल आउटलाइन पैकेज, SMD का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म है। और हमको कौन से कंपोनेंट लेना है, हमको यहाँ पर जो कंपोनेंट लेना है वो लेना है थ्रू होल कंपोनेंट्स, मतलब जिनका जो पैड साइज है, पैड्स का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैड्स का कलर था वो कैसा था, कुछ ब्राउन कलर है या रेड कलर है थोड़ा सा, और ये मिक्स ऑफ दैट है। तो आपको कौन सा लेना है, ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स के जो भी पैड्स है उन कंपोनेंट को लेना है। और थ्रू होल का मतलब ये होता है कि ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको हमको जब हम इनको लेते हैं तो हमको ड्रिल करके ही इनको
यूज़ करना होता है, और एसएमडी में ऐसा होता है कि आप उनको सरफेस पे ही प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको लेते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो आप इसको ले नहीं सकते हो, और जब तक दोनों विंडो में सिंबल नहीं आ जाता है तब तक जो है आप कंपोनेंट को तभी कंपोनेंट को आप ले पाएंगे। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर जो है अभी आप देखें यहाँ पर एक प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं वापस से स्कैप करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ, और आप यहाँ पे देखिए ये प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये प्लस का सिंबल बताता है कि आपका जो पूरा जो ये पैनल है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, जैसे हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ठीक है, बट बाकी आप क्या करें, यहाँ पर जो है इस वाले साइड में सारे कंपोनेंट को प्लेस करना चालू करें। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये प्रैक्टिस रखें यहाँ पर। जैसे ये वाला जो था वो जो हमने मार्क लिया था उसका है, और ठीक है, तो वो तो हट जाएगा जब हम कुछ और काम करेंगे तब ये यहाँ से हट जाएगा। या लेट्स ट्राई कि अगर यहाँ से डिलीट होता है, ठीक है। तो जो है ये इसका मेन जो है सिंबल है प्लस का, और ये वाला रिमूव हो जाएगा। अभी देखना होगा कि क्या करते हैं इसके लिए हम। तो आप हमेशा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इस वाली पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर कंपोनेंट प्लेस करना आप हमेशा चालू करें। तो हम वापस से जो है लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पर कंपोनेंट को प्लेस करना चालू करते हैं। तो देखिए ऐसा, ये देखिए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर मैंने ये जो है इसको प्लेस कर दिया है, यहाँ पर ये यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि हमारी जो आईसी होती है ये आईसी तो कितनी पिन की होती है, 8 पिन की आईसी होती है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर जो है हमको सिर्फ 3 पिन ही दिख रही है और सिर्फ एक ही कंपैरेटर दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ तो हमको सिर्फ ये कुछ यही दिख रहा है, बाकी कुछ तो वहाँ पर आया ही नहीं। तो क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए एक बार और अगर क्लिक करता हूँ तो सेकेंड कंपैरेटर भी यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पर। लेकिन अगर हमको मान लीजिए इसका यूज़ नहीं है तो आप इसको अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ ऐसा नहीं होगा कि जो मेन आईसी आएगी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप हटा भी सकते हैं और नॉर्मली भी सिर्फ इसी वाले को प्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको लेना चालू करते हैं। और इसमें एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे है, मैं भी इसको यहाँ पर जाके कैंसिल करता हूँ। और देखिए आप यहाँ पर कि 1 2 3 तो आ चुका है, 5 6 7 आ चुका है, मतलब 2 कंपैरेटर यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन आईसी के अंदर जो एक पिन और होती है सप्लाई की, वो यहाँ पर नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर आईसी के अंदर 4 नंबर की पिन जो होती है ग्राउंड की होती है, और 8 नंबर की पिन जो होती है वो पावर सप्लाई की पिन होती है, तो वो यहाँ पर नहीं है। और वो तो कहीं लाइब्रेरी से कैसे ले सकते हैं, क्या वहाँ लाइब्रेरी में लिखा हुआ है क्या कि ऐसे कुछ ले लें? तो देखो जनरली क्या होता है, ईगल के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारी आईसीज में पावर सप्लाई की पिन जो है आप अलग से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अब देखिए आप यहाँ पर क्लिक करें, आप ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर इन्वोक का, इस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ये। और ये देखिए आप पावर सप्लाई की पिन के बारे में बता रहा है कि आप ये जो है आईसी है इसमें आप पावर सप्लाई की पिन को इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। और ये जो पावर सप्लाई की पिन है आप चाहे तो इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी तो यहीं कर देता हूँ ताकि स्टार्टिंग में आपके लिए भी सहूलियत हो, है ना। पर इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं कि यहीं पर ऐसे ही रखी होना चाहिए, ये हम चाहे तो यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं। और हमको हमेशा जो है इसका जो आउट सेक्शन है वो ये है, मतलब इसका डाउन साइड में यहाँ पर ये और वहाँ पर वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ मिडिल में कुछ कनेक्ट कर दें, हालांकि वो वहाँ पर लेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। या फिर अगर हमने गलत जगह मान लीजिए कनेक्शन कर भी दिए तो जब आप लेआउट बनाएंगे तब वो वहाँ पर आपको मिल नहीं पाएगा। तो अब जो है हम दूसरे कंपोनेंट को लेना चालू करते हैं, वापस से लाइब्रेरी में चलते हैं और सबसे पहले हम जो है RCL में चलते हैं। मतलब आप हमेशा ये प्रैक्टिस रखें कि
जैसे ही आपने मेन कंपोनेंट ले लिया है तो उसके बाद में क्या होगा, रजिस्टर तो हमको लेना ही होगा। ठीक है, तो RCL के बारे में हमने डिस्कस करा है हमेशा ही कि RCL के अंदर आपको रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों चीज़ें मिल जाती है, और रजिस्टर की यहाँ पर हमको ज़रूरत भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद में क्योंकि हमको रजिस्टर चाहिए, और रजिस्टर हमको कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्टर जो है हमको एक तो यूज़ होगा यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाने में, एक यूज़ होगा हमको यहाँ पर आउटपुट के अंदर जो हमारी LED है उसके साथ में लगाने में। वर्किंग के अंदर हमने थोड़ा सा समझा है कि क्यों हमको रजिस्टर लगाना है। जनरली क्या होता है, देखो LED के अंदर तो LED का जो मैक्सिमम सप्लाई होता है वो 1.5 वोल्ट से 2 वोल्ट तक होता है, और हम डेटा शीट में एग्जैक्टली देख सकते हैं अलग अलग LED के अकॉर्डिंग। पर 5 वोल्ट, 5 mm और 3 mm वाली जो LED होती है उसमें जनरली कुछ 1.5 से 2 वोल्ट तक होता है, मतलब इतना वोल्टेज हमको देना होता है, और करंट कुछ 20 मिली एम्पियर से लेकर 30 या 25 मिली एम्पियर तक हम दे सकते हैं। तो इसलिए हमको रजिस्टर यहाँ पे लगाना होता है करंट लिमिट करने के लिए। फोटो डायोड के अंदर तो देखिए यहाँ तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो LED है। तो यहाँ पर हम तो क्या करें, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहे हैं, और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में तो हमको पता ही है कि हमको 2 रजिस्टर लेने होते हैं, और दोनों एंड पर सप्लाई देनी होती है, और जो मिडिल एंड होता है, मतलब मिडिल सेंटर जो एंड होता है, वहाँ पर हमको क्या होता है, जो भी वोल्टेज डिवाइड होगा वो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम बाद में। पहले हम हमारे कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो रजिस्टर ले लेते हैं। अब मैंने हमेशा बताया है कि रजिस्टर आप क्या करें, हमेशा कौन सा लें, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये वाला रजिस्टर आप हमेशा लें, 0207/10 है ना, ये इसका पैकेज है। और यहाँ पर ये इन्होंने अमेरिकन सिंबल लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइप के सिंबल जनरली ईगल में होते हैं, एक अमेरिकन और यूरोपियन। हमारी टेक्स्ट बुक में दोनों ही टाइप के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अमेरिकन में क्या होता है, कुछ ऐसा जिगजैग वाला होता है, और यूरोपियन में क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्टली जो है कुछ कैसा होता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर कहीं मैंने जो है यूरोपियन अगर कहीं ले रखा है तो उसमें हो सकता है कि ये जो इस तरह का दिख रहा है ना, मतलब ये वो स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। लेट्स ट्राई, यहाँ कुछ है क्या। तो वैसे मैं हर जगह में एक स्टैंडर्ड अमेरिकन ही फॉलो करता हूँ। अमेरिकन मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस सिंबल वहाँ की यूनिवर्सिटी ने कैसा डिज़ाइन किया है वो है। तो यूरोपियन में आपको बताता हूँ रजिस्टर, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए है ना, तो कुछ ऐसा सिंबल होता है। और अगर हम इसके अंदर चलेंगे, मान लीजिए ये सेम वाला, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है हमको, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आता भी नहीं है सर्किट के अंदर। तो हम वापस से यहीं जाते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा अमेरिकन, ये वाला पैकेज आपको हमेशा लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है 2 सिंबल यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एक कर देता हूँ यहाँ क्योंकि हमको इसको यूज़ करना है, और एक कर देता हूँ मैं जो है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ भी हमको यूज़ करना है। और अब मैं बताता हूँ कि हमको यही साइज़ का क्यों लेना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ आने के बाद में जो है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ जब भी हम सर्किट बनाते हैं तब। तो अभी यहाँ क्योंकि मैंने वेबकैम ऑन नहीं कर रखा है, और रियल जो रजिस्टर होता है, रियल रजिस्टर जो होता है 1K, 10K, 220 ओम, 330 ओम है ना, 470 ओम, वो जनरली जो उसकी साइज़ होती है क्वार्टर वोट वाले रजिस्टर की, क्वार्टर वोट वाला जो रजिस्टर होता है उसकी साइज़ कुछ मतलब उसकी साइज़ ऐसी होती है कि अगर आप ये पैकेज का रजिस्टर आप लेते हैं, जो रजिस्टर हमने अभी लिया है, ये जो रजिस्टर है आप लेते हैं, तो वो रजिस्टर आप आसानी से लगा सकते हैं। मतलब क्या होता है, मार्केट में जब हम जाते हैं तो जनरली हमको क्वार्टर वोट के रजिस्टर ही लेने होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि क्वार्टर वोट की ही लेते हैं, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए LED की बात हुई तो वहाँ क्वार्टर वोट का ही रजिस्टर लगेगा। पोटेंशियल डिवाइडर की बात हुई, नॉर्मल सर्किट है तो वहाँ वही लगेगा। और कहीं LCD की सप्लाई में लगाना है, कोई नॉर्मल जगह, बहुत सारी जगह जो है वो क्वार्टर वोट के रजिस्टर ही लगते हैं। तब आप जो है ये वाला पैकेज का आप रजिस्टर का यूज़ करें। अगर कोई ऐसा केस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर कोई रजिस्टर जो है इसका वॉट बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 वॉट, जैसे ये क्वार्टर वोट का है
और आप हाफ वोट का यूज़ कर रहे हैं, 1 वोट का यूज़ कर रहे हैं, 2 वोट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो थिकनेस मान लीजिए, अगर थिकनेस जो है यहाँ पर ये रजिस्टर अभी इतना छोटा है, अगर मान लीजिए थिकनेस इतनी बड़ी हो, फॉर एग्जांपल के लिए, वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है, तब आपको जो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसा सिंबल लेना होगा जहाँ पर आप लगाएं तो दूसरे कंपोनेंट आपस में टकराए नहीं। ठीक है, और वैसे तो मैं यहाँ इसलिए बोलता हूँ 0207/10 क्वार्टर वॉट वाला, क्योंकि मैक्सिमम जो ये हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें इस वाले से हमारा काम हो जाता है। लेकिन आप कोई सर्किट बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं हम कि सिर्फ और सिर्फ सर्किट बेस्ड प्रोजेक्ट ही हम बनाते हैं। सर्किट बेस्ड प्रोजेक्ट मतलब जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो वहाँ हो सकता है कि कहीं 1-2 वॉट का रजिस्टर हो। तब भी अगर आपने ये वाला सिंबल लिया है तो वो रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बस हमको ये ध्यान रखना है कि तब उस समय ये जैसे ये जो हमने जंपर ले रखा है बहुत पास ना हो, ये कंपोनेंट जो है वो अगर मान लीजिए यहीं हो तो वो थोड़ा सा ओवरलैप कर सकता है। तो रजिस्टर में खैर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमने 2 रजिस्टर यहाँ पे ले लिए हैं। अब उसके बाद में हमको जो दूसरा कंपोनेंट लेना है वो हमको क्या लेना है, हम एक काम करते हैं, पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं और एक एलईडी ले लेते हैं। ठीक है, तो वापस से चलते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पे हम आ गए। और पोटेंशियोमीटर अगर मान लीजिए आपको लेना है तो आप क्या प्रेस करें, पी प्रेस करें। ठीक है, और पी प्रेस करने के बाद में जो है आप यहाँ पर पोर्ट के अंदर आ जाइए, POT पोर्ट, और यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और पोर्ट के अंदर आप जो है अगर ट्रिम वाले में आ जाते हैं, ट्रिम US वाले में आ जाते हैं तो आपका काम थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। और ट्रिम US के अंदर आप क्या करें, थोड़ा सा नीचे आएँ और हालांकि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, US भी ले सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करें, यहाँ पर क्लिक करें तो आप अगेन देखेंगे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, तो ये हमको लेना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं और इस वाली विंडो को देखते चले जाते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर कुछ ऐसा मिल गया है यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में यदि मान लीजिए आपके पास में जो पोटेंशियोमीटर है उसकी फ़िज़िकल साइज़ आपको पता नहीं है और आप चाहे तो स्केल से मेज़र कर सकते हैं या वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं, सॉरी वर्नियर से, आई डोंट नो दैट, है ना। तो आप स्केल से मेज़र कर लीजिए कि उसकी लेंथ और उसकी विड्थ कितनी है। और यहाँ पर वैसे इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन आप क्या करें कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ लेते हैं, कुछ पोटेंशियोमीटर ऐसे भी आते हैं, वर्टिकल भी आते हैं, तब उस टाइम पर आप ये ले सकते हैं। और ये लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो देखिए क्या होगा, मैं भी यहाँ पे इसको ले लेता हूँ और लेने के बाद यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो ये इसके 3 एंड दिख रहे हैं यहाँ पर, इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड। तो क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए कि जब हमारे पास में पोटेंशियोमीटर हमने जो लिया है वो कुछ है, कुछ भी कोई सा भी है, 3 टर्मिनल वाला है और कुछ ऐसा ही है, लेकिन साइज़ पता नहीं है और यहाँ भी साइज़ समझ में नहीं आ रही है। ईगल में ऐसा हो सकता है कि बहुत बार उसके पैकेज से और इंटरनेट की हेल्प से आपको ये पता नहीं चल सके कि कौन सा लेना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स आते जाते हैं और इंटरनेट पे भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, पर उसको उस टाइम पर मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कर सकते हो आप, अभी आप रेफरेंस के लिए कोई सा एक कंपोनेंट ले लीजिए और लेने के बाद में वैसे यहाँ पर ग्रिड पर जाकर भी मेज़र कर सकते हैं, मतलब जो ग्रिड की जो डिस्टेंस है वो कंपोनेंट को मेज़र करके आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी एक तरीका है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए बाद में नॉर्मल पेज पर और तब उस कंपोनेंट को उस पर इंसर्ट करके देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया और हमको पता नहीं है हमारे पास में जो पोटेंशियोमीटर है वो यहाँ पर फिट बैठेगा या नहीं, वो बड़ा है या छोटा है। तो आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और ऊपर से उस कंपोनेंट को यहाँ इंसर्ट कर दीजिए और देखिए कि क्या इन तीनों पैड्स के अंदर वो फिक्स जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं, मान लीजिए ये दोनों तो जा रहे हैं लेकिन ये वाला नहीं जा रहा, तो उसको थोड़ा सा फ्लैट करके आप ट्राई कर सकते हैं।
या फिर आप जो है दूसरा लेकर फिर से प्रिंट आउट लेकर देख सकते हैं, या फिर जो है आप में अगली बार जो है आपको एक पोटेंशियोमीटर के साथ में जो ग्रिड साइज है उसकी हेल्प से बताऊंगा कि कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। मतलब आप एक यहाँ पे पॉइंट करें मार्क साइज और फिर यहाँ से चलना शुरू करें तो कितनी दूर जा रहा है वो देखें, फिर देखें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है और आपके पास में जो कंपोनेंट है उसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या आधा सेंटीमीटर आ रहा है क्या, तो वो वहाँ पर उस तरह से फिर बार बार कंपोनेंट चेंज करके वो आप ले ले तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। और अब हम चलते हैं एलईडी के ऊपर, तो वापस से एस्केप करके हम जो है यहाँ पर जो है हम एलईडी वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम आने के बाद में वापस से एल प्रेस करते हैं और आप देखिए यहाँ पर एलईडी वाले सेक्शन में आने के बाद में हमने क्या किया, अगेन जो है एलईडी वाले सेक्शन में आए हैं। वापस से मैं आप इसको बंद कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखिए एल प्रेस किया और एलईडी वाले सेक्शन में आप आ जाइए और इसको ओपन करिए और फिर से आप एल प्रेस करिए, ठीक है। और एल प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एलईडी के अंदर एक और सेक्शन है एलईडी, और वहाँ पर उसको आप एक्सपांड कीजिए और वहाँ पर आपको जो है एलईडी 3mm, एलईडी 5mm, एलईडी 10mm आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये 3mm को या 5mm को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं अपन, 3 या 5mm दोनों में से। तो चलिए 3mm ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐसा प्लेस कर लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये हमारे अभी नॉर्मल कंपोनेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, वापस से हमारे यहाँ पे जो है एक पिन हेड ले लेते हैं, पिन हेड। तो पी प्रेस कीजिए और आप यहाँ देखेंगे कि पिन हेड आ चुका है और इसको एक्सपांड कीजिए और यहाँ पर आप क्या करें कि इसको एक्सपांड करके 1x2 का एक पिन हेड ले लें, ठीक है, क्योंकि हमको इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए कोई ना कोई तो कनेक्टर चाहिए। तो ये हमारे वो कनेक्टर हो जाएंगे जहाँ से हम इनको सप्लाई देंगे, ठीक है। और ठीक है, तो एक बार वापस हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने सर्किट बनाया है पूरा उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं कि नहीं। हाँ, तो हमने फोटो जो हमने यहाँ पे LDR अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। तो LDR हम यहाँ से ले लेते हैं एक बार वापस से। LDR अगर आपको लेना है तो P प्रेस कर रखा है हमने ऑलरेडी, फ़ोटो एलिमेंट में आपको ये मिलता है। तो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, ये रहा फ़ोटो एलिमेंट, और फ़ोटो एलिमेंट को आप कुछ ऐसे करें और यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में ही चले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में जाके आप जो है ये जो थर्ड नंबर पे इसको आप ले लीजिए। ऊपर वाले की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है और ये वाला जो है नॉर्मल साइज़ का जो है LDR है वो आता है। और यहाँ पर अभी मैं इसको रख देता हूँ। LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। मतलब इसका जो रजिस्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर, ठीक है। मतलब जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और लाइट जब इसके ऊपर नहीं रहेगी तो इस पर करंट कम फ्लो होगा और रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्या करा, सारे कंपोनेंट्स अभी ले लिए हैं। अब जो है यहाँ पर मान लीजिए कि हमको इसको जो कंपोनेंट हमने प्लेस कर दिए हैं उसको हमको मूव करना है, यहाँ से हटा के कहीं और रखना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो ये हमारा जो चल रहा है इसको आप ऐसे स्केप करें और इसको कैंसिल कर दें। और आप एक बात और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस से लाइब्रेरी में आ गया मैं, और यहाँ देखिए आप ये जो ड्रॉप वाला बटन है इस पर आप कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है वो आपके लाइब्रेरी सेक्शन से जो है वो हट जाएगा। लाइब्रेरी सेक्शन आपका कहाँ पर होता है, ये जो आपका कंट्रोल पैनल होता है यहाँ पर एक लाइब्रेरी सेक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये जो है मैंने मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा है, ये देखिए बहुत सारे कंपोनेंट है, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ से हट जाएगा और आप जब भी सर्च करेंगे, मतलब उस टाइम तो हो सकता है कि आपने ले लिया हो लेकिन नेक्स्ट टाइम पर आपको नहीं मिलेगा। और तो यहाँ पर ये जो डॉट होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डॉट आपका कैसा हो जाएगा, तब कुछ ऐसे ग्रे कलर का हो जाएगा। तो आप उस पर वापस से राइट क्लिक करें और यूज़ पे क्लिक करें, ठीक है। तो वापस से जो है वो डॉट ग्रे से ग्रीन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आके क्लिक करें, मतलब इनकेस आपको लगता है कि वो पता नहीं कंपोनेंट कहाँ पे होगा
और शायद ड्रॉप हो गया है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यूज़ ऑल पे क्लिक कर दीजिए। यूज़ ऑल पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो है वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, जो जो हमने यहाँ से हटाए हैं। तो ये यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब के कनेक्शंस को वन बाय वन करना चालू करते हैं। तो कनेक्शन तो हमको वैसे ही करना है जैसे करना है, और हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले सप्लाई एक बार हम और ले लेते हैं, ठीक है। तो वापस से लाइब्रेरी में चलते हैं, ठीक है। और जब भी आप यूज़ ऑल पे क्लिक करते हैं लाइब्रेरी में, वो जब हमने भी बैक साइड में देखा था, तब इसको थोड़ा सा वापस से टाइम लगता है ओपन होने में। तो हमको अब क्या चाहिए, सप्लाई का सिंबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एस प्रेस किया, और एस प्रेस करने के बाद में जो है सप्लाई 1 में आ गया। और सप्लाई 1 में आने के बाद में मैं सबसे पहले 5 वोल्ट का सिंबल ले लेता हूँ, उसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ग्राउंड का सिंबल ले लेता हूँ और उसको भी यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर। और जब जब हमको जहाँ जहाँ सप्लाई का सिंबल लगाना है तब तब हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे सर्किट को एक बार देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये जो हमारा पिन हेड है, पिन हेड हमारा क्या होता है, पिन हेड हमारा जो है आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो JP16 है, हालांकि ये शायद आपको वहाँ दिखेगा नहीं, ये देखिए आप यहाँ पे 2 पिन हेड्स जो है वो 2 पिन हेड यहीं पे डायरेक्ट रखती हैं। ये देखिए आप, ये 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, और ये जो है यहाँ पर एक आउटपुट वाला है। तो हमने इन तीनों को एक साथ में ज्वाइन करके यहीं पर रख दिया है। कहाँ पर, ये यहीं पर रख दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप चाहे तो जो है यहाँ पर भी सप्लाई देंगे, मतलब अगर ये सर्किट नहीं भी बनाया है आपने, फॉर एग्जांपल के लिए ये सर्किट तो क्या है आपका, ये सर्किट जो है वो आपका कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पर हमने क्या करा है, ट्रांसफार्मर से हमारी सप्लाई आ रही है, ब्रिज रेक्टिफायर से फिल्टर हुआ, और 7805 IC ने हमको यहाँ पर 5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट दिया, और वही 5 वोल्ट ग्राउंड जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है। पर इनकेस अगर मान लीजिए आपको ये सर्किट नहीं बनाना है और आप 9 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देना चाहते हैं, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो है तब आप इसी सर्किट से काम चला सकते हैं। तो आप जो है इसलिए यहाँ पर जो है 2 पिन हेड ज़रूर लें, 5 वोल्ट और ग्राउंड के, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ले रखे हैं। और तो यहाँ पे हमने ले रखे हैं, और आउटपुट के लिए भी आप एक पिन हेड ले सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया था कि ये जो 2 टर्मिनल हमने ले लिए थे, इसको आप टर्मिनल बोले, कनेक्टर बोले, ठीक है, पिन हेड बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिन हेड इसका जो है एक्चुअल नाम है, मतलब जो 14 की स्ट्रिप आती है मेल पिन हेड्स की, उनको पिन हेड्स कहते हैं। कुछ लोग उनको कनेक्टर भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ऐसा। तो ये हमने यहाँ पर सिंबल में से, मतलब ये जो आपका पिन हेड है, यहीं पर हमने क्या करा है कि 5 वोल्ट वाला सिंबल कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड का सिंबल कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में जहाँ जहाँ भी 5 वोल्ट देना है, जैसे हमने देखा था कि जो आपकी LM358 IC होती है, उसकी 4 नंबर पे ग्राउंड देते हैं और 8 नंबर पे 5 वोल्ट देते हैं, तो वहाँ पर भी हमने सेम सिंबल लगा दिए, मतलब 5 वोल्ट का और ग्राउंड का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर हम करके देखते हैं। और सिमिलरली जब हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको क्या होता है कि एक साइड पे सप्लाई देना होता है, एक साइड पे ग्राउंड देना होता है, तो वहाँ पर भी हमने डायरेक्टली सिंबल को जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है। मतलब हमको बार बार पूरे वायर्स को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे है ना, जैसे ये जिस तरह से वायर्स दिख रहे हैं ना, ऐसा बार बार ऐसे वायर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंबल से ही वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। तो खैर हमने यहाँ पे ले लिया है, वो हम एक बार और बाद में देख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कि हमने चलो ये सब चीज़ें तो ले ली हैं। अब मान लीजिए कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर, इसको यदि हमको क्या करना है, मूव करना है, यहाँ से हटा के ऊपर रखना है और इसको ऊपर वाले को नीचे करना है। तो यहाँ पर आप मूव पर क्लिक करें, ये तो आप देखेंगे ये मूव वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। और अब बस आप कुछ ना करें, मतलब अगर आप यहाँ वहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा दूर भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा पास में करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये देखिए आप, हाईलाइट हो गया। वैसे करना क्या होता है, ये जो बीच में इस कंपोनेंट के यहाँ पर एक प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिमिलर प्लस का साइन हर जगह बना होता है, यहाँ पर भी आप देखिए बना हुआ है, और यहाँ भी देखिए आप बना है। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसको आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से जो है आप
मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस इस पर क्लिक करता हूँ और इसको उठा कर अभी रख देता हूँ यहाँ, ठीक है, और इसको उठा के ले आता हूँ नीचे, ठीक है, कुछ यहाँ, और इसको लेके चले जाता हूँ वापस से मैं यहाँ, ये यहाँ पे, ठीक है। और अब आप देखें कि चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सिंबल था वो हम डायरेक्टली कनेक्ट करना चालू करते हैं। तो इससे तो हमारा आधा सर्किट तो इस चीज़ से बन जाएगा। कैसे? तो हम सबसे पहले यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और 5 वोल्ट यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ लगा दिया। और 5 वोल्ट हमको कहाँ देना है? यहाँ देना है। तो यहाँ पर भी हमने कॉपी किया और यहाँ 5 वोल्ट हमने लगा दिया यहाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये ऐसा ही होता है, जब आप उसको प्लेस करेंगे तो थोड़ा सा साइड में प्लेस हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है यहाँ भी हमको 5 वोल्ट देना होगा। तो मैंने यहाँ से इसको जो है वापस से कॉपी किया। आप 5 वोल्ट आप यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यदि आप सर्किट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ से कोई ट्रैक ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस 5 वोल्ट को हटा के वहाँ ग्राउंड कर दें और ग्राउंड को हटा के वहाँ 5 वोल्ट कर दें। ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी जो है वो इसको यहाँ कर देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। और यहाँ भी कर सकता था, वहाँ भी कर सकता था। उसके बाद में यहाँ पर हम ग्राउंड कॉपी कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ ग्राउंड देना है, तो यहाँ हम ग्राउंड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम ग्राउंड कॉपी करके रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो हमको क्या होगा, ग्राउंड देना ही होगा, क्योंकि देखिए आप ये एलईडी है, एलईडी के अंदर ये साइड पॉजिटिव होती है और ये जो स्ट्रिप होती है ये बताती है कि नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड तो हमको ग्राउंड देना ही होगा। तो हमने ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। पॉजिटिव साइड जब सप्लाई आएगी तो ये एलईडी हमारी ऑन होगी और हमको पता चलेगा कि धूप है कि छाँव है, मतलब हमारे सेंसर्स पर डाटा आ चुका है कि नहीं, सिग्नल आ चुका है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हमारे वायर्स और इसको कनेक्ट करना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे तो आपका सर्किट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसके पहले हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, चलिए हम ये वायर लेते हैं यहाँ से और वायर लेने के बाद में जो है हम डायरेक्टली कनेक्ट करना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको जूम करके कनेक्ट करना हमेशा सीखें। और डबल कनेक्ट, सिंगल क्लिक करेंगे तो कनेक्ट, डबल क्लिक करेंगे तो डिस्कनेक्ट। नए वाले जो वर्जन है ईगल के सॉफ्टवेयर के, वहाँ पर क्या होता है कि सिंगल कनेक्ट में ही, मतलब सिंगल क्लिक में डिस्कनेक्ट हो जाता है और सिंगल क्लिक में ही कनेक्ट हो जाता है, जो जनरली होना भी चाहिए, ठीक है। बट बाकी कोई बात नहीं, ये ओल्ड सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पर काफ़ी सर्किट बनाए तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे आप यहाँ जाइए और ये डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं ऐसा, ये यहाँ। और यहाँ पे आने के बाद में आप क्या करें, यहाँ जाए और ये डिस्कनेक्ट। और अगेन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं। अभी तो हम सिर्फ सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब कुछ कनेक्शन कर ही नहीं रहे, ठीक है। और ये तो हमको पता है कि आउटपुट है 1 नंबर। हमने वर्किंग के अंदर डिस्कस भी किया था हमारे नेक्स्ट पुराने वाले वीडियो के अंदर कि जो हमारी LM358 IC होती है, देखता हूँ मैं इसके अंदर है क्या। तो ठीक है, ये जब तक ओपन होता है तब मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो कंपैरेटर आईसी होती है उसके अंदर 2 कंपैरेटर्स होते हैं, है ना। एक होता है आपका 1 2 3 नंबर पिन पर, एक होता है 5 6 7 वाली पिन के ऊपर। और 1 नंबर जो है आपका आउटपुट होता है और 2 3 जो है आपके जो होते हैं वो इनपुट्स होते हैं। वहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं उसके जो है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होते हैं। जनरली इसमें 2 ऑप एम्प्स होते हैं ऐसा। तो ये कभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो बस आप इतना देख सकते हैं ऐसा। और जो है अब क्या करें आप इसको, और वैसे तो हम पीसीबी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम इसकी सर्किट की वर्किंग के ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो फिर वैसे वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और जो है यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये देखिए आप, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको आप डायरेक्टली मूव भी कर सकते हैं, मतलब जब आपका कनेक्टेड है तो आप उसको डायरेक्टली मूव भी यहाँ पर कर सकते हैं। वापस एक आप ग्राउंड का सिंबल कॉपी करें और ये यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इसको प्लेस करें और ग्राउंड भी आप कनेक्ट कर दें,
ये कुछ ऐसा, और ये ग्राउंड आप यहाँ से लेकर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको ये दोनों को भी कनेक्ट करना है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे उठाएं और इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें यहाँ पर कि इसका जो एंड होता है वो ये वाला था, ना कि ये यहाँ कहीं। जब मुझे नहीं आता था तो मैं यहाँ कहीं कनेक्ट कर देता था। तो जब मैं उसको लेआउट वाली फाइल में देखता था तो दिक्कत ये होती थी कि वो वहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ कर दिया। तो जैसा मैं आपको वहाँ बता रहा था कि अगर हमने यहाँ पर इस पिन हेड में यहाँ सप्लाई दे दी है और जहाँ जहाँ भी हम ये सिंबल लगाएंगे तो क्या होगा, सारे जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जहाँ जहाँ पर भी कनेक्टेड है वो सारे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर 8 नंबर पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, मतलब इंटरनल इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, जो यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन लेआउट में आपको दिखेगा, क्योंकि लेआउट में तो एक्चुअल में करंट जाएगा। मतलब आपने पिन हेड पर कोई 5 वोल्ट दिया है और वो 8 नंबर से कनेक्टेड है तो वहाँ तो सप्लाई जाएगी, तो वहाँ तो हमको करना ही होगा। तो देखिए आप यहाँ पर भी ये हाईलाइट हो चुका है और यहाँ भी ये हाईलाइट हो चुका है और तो कहीं है नहीं। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ हमारे कनेक्शन कम्प्लीटली हुए कि नहीं। ऐसे ही हम ग्राउंड पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ तो ऑलरेडी क्लिक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए आप, ये देखिए हाईलाइट हो गया, ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं, ये भी हाईलाइट हो गया, मतलब हाँ दोनों एंड कनेक्टेड है। और सिमिलर ये देखिए आप, ये हाईलाइट हो चुका है, ये हाईलाइट हो चुका है और ये हो चुका है। हाँ मतलब अपने ये जो सारे कनेक्शन जो है यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका सर्किट बना सकते हैं। इसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसके बाद जो है हमको इसका एक लेआउट बनाना है। तो यहाँ पर हम जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर इतना ही देखते हैं। इसके बाद में जो है हम इसका लेआउट देखेंगे, और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको इनका कुछ बेसिक्स बताने वाला था, मतलब पोटेंशियल डिवाइडर का और रजिस्टर का, है ना। तो ये सब चीज़ें हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कभी ना कभी, कि क्यों लेना है, क्या लेना है, क्यों होता है ये सब चीज़ें। बट आप अभी थोड़ा सर्किट पे कंसंट्रेट करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बनाता रहूं। और मेरी यहाँ पर अभी एक इच्छा है कि मैं कम से कम 50-60 वीडियो ईगल सॉफ्टवेयर पर सर्किट के बनाकर जो है यूट्यूब पर डाल सकूं, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया जा सके और कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए। तो अगेन थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।